Hello बच्चों, let's see this question. The question says a person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be strike, 0.80 that the construction job will be completed on time. If there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on time if there is a strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे P प्लस Q इक्वल्स टू 1 या फिर Q इक्वल्स टू 1 माइनस P। अब ये P और Q क्या है? Where P is probability of success and Q is probability of failure। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो इन कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। उसने हमें कहा है कि जो कंस्ट्रक्शन जॉब है एक टाइम तक कंप्लीट हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हम पहले क्या करें, हम पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक। इसकी प्रोबेबिलिटी में क्या दे रखी है उसने? 0.65। ठीक है, प्रोबेबिलिटी that the job is completed on time। ये कितनी दे रखी है उसने? 0.32। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी that there will not be a strike, ये हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, हम क्या करें, स्ट्राइक के हमें पता है कि स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.65 है। हमें अगर स्ट्राइक नहीं है तो फाइंड करना, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस, इसके आगे इक्वल मान लो इसे, इक्वल, नेक्स्ट लाइन में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.65, यहाँ से क्या बचा? 0.35। तो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल नॉट बी अ स्ट्राइक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.35। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी दैट the job is completed on time, ये क्या हो गई?
0.80। अब हमें पता है कि जब स्ट्राइक है तब प्रोबेबिलिटी पता है, उसका उस स्ट्राइक पे वर्क कंप्लीट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी पता है। स्ट्राइक नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल गई, और वर्क कंप्लीट किस टाइम हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी पता है। तो इससे हमें क्या पता चला है, कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, जो कंस्ट्रक्शन की जॉब है उसकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। कैसे, अब देखते हैं इसको। हम इन सबको ऐड कर दें। अगर ये हो गया प्रोबेबिलिटी that the construction job is completed on time। अब आप यहाँ देखो, अगर स्ट्राइक थी तो कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा था, 0.32 में, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्ट्राइक नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.35, कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा था 0.80 में। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उनका सम करके हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं उसका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.65, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी दैट द जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। स्ट्राइक का हमारी प्रोबेबिलिटी ये थी, टाइम की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.32 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी नो स्ट्राइक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.35, और प्रोबेबिलिटी दैट द जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम 0.80। सारी प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई। अब हम इन्हें कैलकुलेट करें तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी हमारी 0.208, ठीक है, प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी, मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी 0.28, ठीक है। अब इनका सम कर दें तो ये क्या हो गया 0.48 और 88। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, ये क्या हो गई हमारी 0.488। दिस इज आवर आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।